परसेंटेज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है. 2 students appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the other and his marks was 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are. अब यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के नाम मार्क्स हम x लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम शॉर्ट में करेंगे. लेट टोटल मार्क्स हमने 100 मान लिए, तो एक स्टूडेंट्स के नाम मार्क्स हो गए 56, क्योंकि उसने बोला 56% ऑफ द सम, तो सम तो दोनों का 100 ही होगा, तो 56% ऑफ 100 इज दैट इज 56. तो अगर एक के 56 हैं तो दूसरे के कितने होंगे, 100 माइनस 56 यानी कि 44. तो उनका डिफरेंस कितना हो गया, तो उनका डिफरेंस हो गया 12. लेकिन एक के मार्क्स दूसरे से 9 ज़्यादा है, यानी कि उनका डिफरेंस कितना है 9, यानी कि जो हमारे पास 12% आया वो एक्चुअल में कितना है 9. अगर मैं इसको परसेंट समझ लूँ तो 12% का डिफरेंस एक्चुअल में 9 मार्क्स का डिफरेंस है, यानी कि 1% का डिफरेंस कितना हो गया 9/12 दैट इज 3/4. तो जो आपके पास 56% और एक के 44% है, तो जो 56% को अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो 1% 3/4 के बराबर, तो 56% विल बी 56 इंटू 3/4. तो 4 14 3 42. वैसे 42% को कन्वर्ट करेंगे तो 11 4 तो ये आ गया 33, यानी कि 42 एंड 33 सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है. Two numbers a and b are such that the sum of 5% of a, 5% of a and 4% of b, इनका सम जो है is यानी कि is equals to 2/3 of sum of 6% of a and 8% of b. 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15% of a plus 3 4s are 12% of b, 2 6 are 12% of A plus 16% of B. 15 minus 12, 3% of A is equals to 16 minus 12, 4% of B. तो रेशो क्या आ गई, यहाँ से देखिए A अपॉन B इज इक्वल्स टू 4% अपॉन 3%, तो परसेंट से परसेंट कट गया तो आंसर आ गया 4:3.